Good morning, dear children. I, T.N. Bharti, welcome all of you in today's English class. So, dear children, today we are going to learn the solution of the exercise part of the lesson Flying Together, Class 5th NCERT English. So, dear children, let's begin with let us read. First question is, where did the geese live? Geese कहाँ रहते थे? The geese lived on a tall tree, deep in a forest. एक जंगल में रहते थे जहाँ पर टॉल ट्री था और उसी टॉल ट्री पर वो रहते थे. नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन. व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? इट्स आंसर इज द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर सो दैट द क्रीपर वुड नॉट ग्रो एंड बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्गर. जिससे कि वो क्रीपर जो है वो मोटा ना हो जाए और मजबूत ना हो जाए. नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन. वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? गीज ने हेल्प हेल्प क्यों चिल्लाया? आंसर है इसका द गीज क्राइड हेल्प हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन टू हंटर्स नेट. बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन टू हंटर्स नेट. वो लोग हंटर की नेट में पकड़े गए थे इसीलिए हेल्प हेल्प चिल्लाए. कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. वॉट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड? द हंटर थ्रू द गीज आउट ऑफ नेट वन बाई वन व्हेन ही थॉट द गीज वर डेड. हंटर ने क्या किया जब उसको ये लगा कि ये गीज मर चुकी हैं तो उसने एक एक करके सभी गीज को पेड़ से नीचे फेंक दिया जाल से निकाल के. नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड? गीज ने मरने का नाटक क्यों किया? द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड टू सेव देयर लाइव्स फ्रॉम द हंटर. हंटर से अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मरने का नाटक किया. नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन. डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. आप लोग कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जब आप लोगों ने अपना काम ढंग से नहीं किया या टाइम पर नहीं किया तो आप मुश्किल में फंस गए. तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर सपोज टू राइट योर ओन एक्सपीरियंस बट आई एम गिविंग इट हियर माई ओपिनियन. ओके, सो नाउ सी. Once I forgot to complete my homework of English subject and my teacher wrote a notice to my parents. It was really a big trouble for me. एक बार क्या हुआ कि मतलब इंग्लिश क्लास का होमवर्क जो था वो मैं करना भूल गया तो मेरे टीचर ने एक मेरे पेरेंट्स को लिख करके नोटिस दिया जिसकी वजह से मैं मुश्किल में आ गया था. नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन. सॉरी, फिफ्थ नहीं, अभी अगला आप लोगों को स्टेटमेंट में ट्रू है या फॉल्स है ये वाला क्वेश्चन है. ट्रू और फॉल्स. सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स. सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्री वॉज द हाउस ऑफ फ्लॉक ऑफ पैरट्स. तो जो ट्री था वो पैरट्स का घर था? नहीं, फॉल्स है ये, वो गीज के लिए घर था. कम टू सेकेंड पार्ट. द वाइज ओल्ड बर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड. Yes, it is true. Now come to third question. The hunter climbed the tree with the help of a ladder. False. He climbed the tree with the help of that creeper. Now come to fourth question. When caught in the net, the foolish birds began to weep. जब वो लोग पकड़ लिए गए हंटर की नेट में तो वो लोग चिल्लाने लगे हेल्प के लिए. Yes, it is true. Now come to fifth. The wise old bird helped them to escape. जो समझदार पूरा मतलब बूढ़ा जो बर्ड था उसने हेल्प हेल्प चिल्लाया. Yes, true. Let's listen. See, listen to the following paragraph. The ant and the dove. प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा. ये पूरी स्टोरी आपको कॉपी में नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको यहाँ इसका लेट्स लिसन हेडिंग डालना है और क्वेश्चन आंसर नीचे जो 3 दिए गए हैं उन्हीं का क्वेश्चन और आंसर को आप लोग को कॉपी में नोट करना है. तो पहले चलिए, ये लेट्स लिसन है तो आप लोग ये स्टोरी सुनिए, समझिए और उसके बाद जवाब दीजिए. लिसन, अंडरस्टैंड एंड देन रिप्लाई. ओके. ऑन हिज वे होम एन आंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन. ही क्रॉल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक. एक बार की बात है, एक आंट जो है अपने घर की तरफ जा रहा था और क्या हुआ उसके बाद वो जो एक फाउंटेन है उसकी वॉल पर वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, वो क्रॉल कर रहा था.
तब तक उसको लगा कि मैं थोड़ा और नज़दीक जाके फाउंटेन को देखता हूँ। और हुआ क्या, उसका पैर सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। सडनली अचानक क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। अब देखिए, ही गगल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग इन द एयर। अब उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हो गया कि अब तो मैं पानी में गिर गया और उसको तैरने तो आता नहीं था, तो वो पैनिक हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो गया और वो चिल्लाने लगा हेल्प हेल्प के लिए। हेल्प आई कांट स्विम ही क्राइड। वो चिल्लाने लगा कि हेल्प करो मेरी, मैं तैर नहीं सकता हूँ और अब मेरी हेल्प करो। ही क्राइड। लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाई। अब सौभाग्य से उसी समय एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर की जो डव थी वो उसी के पास से गुजर रही थी। ही सॉ दैट द टाइनी एंट वाज ड्राउनिंग एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाई ट्री। अब उसने देखा कि एक बहुत ही छोटी आंट जो है वो फंस गई है और वो तैर नहीं पा रही है और वो डूब रही है, ड्राउनिंग। एंड क्विकली फ्लू टू अ ट्री नियर बाई ट्री। वो जल्दी ही पास के पेड़ पर जाकर के बैठ गई। शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंट। उसने जल्दी से ही एक मतलब उस पर से लीफ तोड़ा और उसको आंट के पास फेंक दिया। हियर यू आर शी कूड एंड फ्लू अवे। और उसके बाद वो ये कह के कि तुम इसकी हेल्प से जान बचा लो अपनी, और वो ये कह के उड़ गई। अब चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, तो अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे। पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। Why do you think the dove helped the ant? इसका आंसर है The dove helped the ant because the dove was friendly by nature. डव ने क्यों हेल्प किया आंट की? क्योंकि उसको लगा कि भाई इसकी हेल्प की ज़रूरत है, और जो डव था उसका नेचर फ्रेंडली था। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ? आप बताइए कि आंट को वो लीफ मिला होगा तो उसको कैसा लगा होगा। आई थिंक द आंट फेल्ट रिलैक्स्ड एंड थैंकफुल ऑन फाइंडिंग द लीफ। उसको बहुत ही आराम महसूस हुआ होगा और बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल उसने फील किया होगा कि आज इसने मेरी जान बचाई। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। हैव यू एवर बीन इन अ ट्रबल लाइक द आंट? डिड एनीवन हेल्प यू? डियर स्टूडेंट्स, in this question you are supposed to write your own experience. Still I am writing my answer. Yes, once I got injured while playing a game in the school playground. My friends called the teacher and provided me the first aid. तो इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या आप कभी ऐसे मुश्किल में फंसे हैं और किसी ने आपकी हेल्प की। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, हाँ मैं एक बार फंसा था मुश्किल में। क्या हुआ था? Once I got injured while playing a game in school playground. स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलते हुए मैं घायल हो गया। माई फ्रेंड्स कॉल्ड द टीचर। मेरे दोस्तों ने जल्दी से टीचर को बुलाया और प्रोवाइडेड मी द फर्स्ट एड, और जल्दी से मुझे फर्स्ट एड दिया जिससे कि मैं सुरक्षित हो गया। नाउ कम टू लेट्स टॉक पार्ट। वर्क इन पेयर्स। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू वर्क इन पेयर्स। यू हैव टू कन्वर्स टू योर फ्रेंड। सी, इसमें करना क्या, मैं आपको पहले आइडिया बता देता हूँ कि इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको जैसे कोई सेंटेंस है उससे आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चनिंग वर्ड आप लोग जानते होंगे, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई। कहाँ, क्या, कैसे, कौन, कब, क्यों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। ये जब आप किसी से पूछते हैं तो इसमें आपको रिप्लाई मिलता है। तो वो वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं और किसी को रिप्लाई देना पड़ता है, तो जैसे आज तुमने क्या खाया, तो वो कोई आगे वाला सामने वाला बताएगा ना कि मैंने क्या खाया। आज तुम कहाँ गए थे, वेयर। तो ये सारी चीज़ें हम किसी से कुछ पूछने के लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें यही करना है, एक सेंटेंस ऐसा दे दिया जाएगा और उसी से हमें एक क्वेश्चनिंग वर्ड बना के पूछना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। मैं शाम को टीवी देखती हूँ, अनु बोल रही है। तो अमित पूछता है, व्हेन डू यू वॉच टीवी? तुम टीवी कब देखती हो? इन द इवनिंग, इसका रिप्लाई हो जाएगा। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। अनु, आई प्ले गेम्स। व्हाट डू यू प्ले? देखिए मैंने आंसर इस में पहले से ही लिख दिए हैं आपकी हेल्प के लिए, लेकिन आप लोग पहले इस क्वेश्चन को समझिए और फिर आंसर लिखिए। अनु, आई कलेक्ट स्टैम्प्स। मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करती हूँ।
तो ये पूछेगा ना व्हाट डू यू कलेक्ट, तुम क्या कलेक्ट करती हो, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट। अनु, आई प्ले इन द ग्राउंड। वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलती हो, ठीक है। नेक्स्ट अनु, ऑन संडे आई गो शॉपिंग। संडे को मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ। तो अमित पूछेगा व्हेन डू यू गो शॉपिंग, तुम शॉपिंग के लिए कब जाती हो, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने देख लिया। अब इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्क्रीन को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ। आप लोग अपने बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर लिखिए। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है बस, ठीक है। मैंने आंसर पूरा लिख दिया है, बस यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। नाउ कम टू सेकेंड। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं या कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, मैं हिंदी और इंग्लिश बोलता हूँ या बोलती हूँ। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 10 years ओल्ड। आप लोग अपनी एज यहाँ पर 10 से ज़्यादा हो सकती है तो उसको लिख सकते हैं, कम हो सकती है तो उसको लिख सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट। विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट खाना क्या है। माई फेवरेट फूड इज, अब जो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लिख लीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोगों को लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन। वेयर डिड यू गो येस्टरडे, तुम कल कहाँ गई थी या कहाँ गए थे। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम येस्टरडे, मैं अपने दोस्त के घर कल गया था। तो आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर, आप लोग कल कहाँ गए थे, अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर आई वेंट टू और इसके बाद माई फ्रेंड्स होम है ना, इसी की जगह आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आई गो, आई वेंट टू शॉपिंग, या आई वेंट टू माई पेरेंट्स हाउस, या आई वेंट टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। आई वेंट टू अ पिकनिक। नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आई बिलोंग टू इंडिया। आप लोग किस देश से संबंध रखते हैं, तो हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू इंडिया। नाउ कम टू सेवेंथ पार्ट। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आई गो टू स्लीप एट 10 PM। अगर आप लोग इसके पहले या इसके बाद में, मान लीजिए किसी का 11 PM है, किसी का 9 PM हो सकता है, किसी का 9:30 PM हो सकता है, तो आप लोग अपनी टाइमिंग यहाँ खुद मेंशन करेंगे, ओके। नाउ कम टू 8th पार्ट। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप लोग दूध क्यों पीते हैं, तो इसका रिप्लाई होगा आई ड्रिंक मिल्क टू गेट एनर्जी एंड स्टे हेल्दी। एनर्जी लेने के लिए और हेल्दी रहने के लिए मैं दूध पीता हूँ। सी, तो ये आप लोग बिल्कुल प्यार से अपनी कॉपी में क्वेश्चन ये है फर्स्ट, और इसी का नीचे आंसर ऐसे लिख के लिख सकते हैं, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर आप लोग इन सिचुएशन में पढ़ें तो आप लोग क्या करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट। अगर आपका दोस्त प्ले फील्ड में गिर गया है और उसको चोट लग गई है तो आप लोग क्या करेंगे। चलिए पॉसिबल वे आप खुद सोचिए और खुद लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आंसर अपनी तरफ से लिख दिया आप लोगों के लिए। आई विल गिव हिम फर्स्ट एड एज सुन एज पॉसिबल एंड विल टेक हिम होम इफ रिक्वायर्ड। हम लोग उसको पहले फर्स्ट एड देंगे और उसको उसके घर तक पहुंचाएंगे अगर हमको ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि नहीं, इसको हेल्प की ज़रूरत है घर तक जाने के लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर। अगर आप लोग आग में फंस गए तो क्या करेंगे। आई विल क्राई फॉर हेल्प एंड विल ट्राई टू कॉल 101। अगर हम लोग आग में फंस गए तो क्या करेंगे, हम लोग पहले तो हेल्प के लिए चिल्लाएंगे और बचने की कोशिश करेंगे और 101 पर कॉल करेंगे। ये फायर ब्रिगेड का नंबर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम। अगर आप लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं तो क्या करेंगे। आई विल वेट, इफ नॉट क्लियर्ड आई विल कॉल द पुलिस फॉर हेल्प। पहले तो हम लोग इंतजार करेंगे कि ये क्लियर हो जाए। हम लोग जल्दी जल्दी में गाड़ी को इधर उधर नहीं निकालेंगे। ये क्या है कि ये जाम को और ज़्यादा बढ़ाता है। हम लोग जब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये क्या होता है, इससे ट्रैफिक जाम और ज़्यादा फंस जाता है और निकल नहीं पाते हैं लोग। इसीलिए हम क्या करेंगे, बहुत ही पेशेंटली वेट करेंगे और जब देखेंगे ये क्लियर नहीं हो रहा है तो वी विल कॉल द पुलिस फॉर हेल्प। नाउ कम टू लेट्स राइट पार्ट, ओके। द वर्ड्स इन द क्लाउड डिस्क्राइबिंग समथिंग और समवन इन द स्टोरी। नेम
them in blanks provided. Make sentence of your own with the words given in the clouds. तो देखिए इसको पढ़ना है आपको, और जो क्लाउड में जो वर्ड दिए गए ना, क्लाउड में जो वर्ड दिए हैं उनसे आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। जैसे वाइज दिया है तो मोहित इज़ अ वाइज बॉय। वाइज मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान, समझदार। तो मोहित एक बुद्धिमान लड़का है। केयरलेस आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। द वाइज ओल्ड बर्ड वॉज वेरी इंटेलिजेंट। द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर गीज टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। ये भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है क्योंकि स्पेस यहाँ कम था। केयरलेस पीपल डू नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो केयरलेस का भी आप लोग इस केयरलेस वर्ड का यूज़ यहाँ पर मैंने कर दिया है, इसको आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। नाउ कम टू नेक्स्ट। थिक एंड स्ट्रॉन्ग। द ट्री वॉज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। एज यू ऑल नो द ट्री वॉज टॉल, सो आई हैव रिटन द ट्री वॉज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जो ट्री था वो बहुत ही मोटा था और स्ट्रॉन्ग था। फुलिश। महेश इज अ फुलिश बॉय। मैंने लिख दिया है महेश एक फुलिश लड़का है। यहाँ पर आप कुछ भी ABCD जो भी लिख सकते हैं। द गीज वर फुलिश, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एक और हो सकता है, द गीज वर फुलिश। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट। टॉल। रमेश इज अ टॉल बॉय। तो मैंने ये वर्ड यूज कर दिया है, रमेश इज अ टॉल बॉय। नाउ कम टू नेक्स्ट। Here are some answers about the given picture. इस पिक्चर के बारे में कुछ मतलब आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ना है और क्या करना है, उसके पढ़ने के बाद आप लोगों को आगे अपने हिसाब से लिखना है, उसका क्वेश्चन बना के लिखना है। पहले आंसर लिखा हुआ है, द कलर ऑफ द आंट इज़ ब्लैक, सो व्हाट इज़ द कलर ऑफ एंट। आंट का कलर ब्लैक है, तो आप लोग पूछेंगे ना आंट किस कलर की है। इट लिव्स ऑन लैंड, where does it live? It has 2 strong antenna. How many antenna does it have? इसके पास कितने एंटीना हैं? एंटीना क्या होता है, ये जो इसके निकले हुए ना, ये इसका एंटीना है, ठीक है। देखिए ये इसका एंटीना है। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। तो ये कहाँ रेंगती है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, सॉरी इसका आंसर तो हो गया ना, इट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। तो इसका क्वेश्चन होगा कि ये कहाँ रेंगती है, तो वेयर डज इट क्रॉल। नाउ कम टू फिफ्थ। इट ईट्स सुगर। ये शुगर खाती है, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट डज इट ईट। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज़ और देख लीजिए, क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है और आंसर में लास्ट में ये फुल स्टॉप रहता है। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, स्पेशली केयर रखेंगे कि आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन लिखें तो उसके लास्ट में क्वेश्चनिंग मार्क जरूर दिखाएं, जिससे कि वो लगे कि वो क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशंस सच एज टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विथ। प्रीपोजिशन क्या होता है, जब हम दो सेंटेंस को ऐड करने के लिए देखिए यूज़ करते हैं, तो बीच में जैसे किसी चीज़ के लिए तो उसमें हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। तो ऑफ क्या यूज किया, का। इसका मीनिंग क्या होगा, का। ये फ्लॉक ऑफ जो गीज था उसका, उनका घर था। क्या था, घर था। ही नोटिस द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उस पेड़ के, देखिए ये एट यूज हो गया, ऑफ यूज हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड, इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। देखिए एट यूज हो गया और क्या यूज हो गया, टू यूज हो गया। अब आगे, एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। द ट्री दे वर ट्रैप्ड, तो इनटू भी यूज हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ, द बॉय रैन विद द डॉग। नाउ कम टू नेक्स्ट। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। इनटू द वेल एक बार और यूज हो गया। द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर न्यू बाइसाइकिल। तो
एक बार फिर से टू यूज हो गया। द बर्ड्स वर कॉट इन टू द हंटर्स नेट। ठीक है, तो वो हंटर की नेट में पकड़ लिए गए। इनटू नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा प्यारे बच्चों, इसको काट दीजिए, यहाँ पे इन होगा। ठीक है, तो इसको, ये गलत है, इसको हम लोग एक बार इन द हंटर्स नेट होगा। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिए, ये इन होगा, इन द हंटर्स नेट। द चिल्ड्रन वॉक्ड ऑन द ब्रिज। ओके, चिल्ड्रन वॉक्ड ऑन द ब्रिज। नाउ अब आप लोग इसको देख करके नोट कर सकते हैं। और चलिए अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आप लोगों को प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद ऊपर की तरफ आना है और चूज करना है कि इसमें क्या हमें फिल करना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको। कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अराउंड, अक्रॉस, विथ, अलोंग, टू, आफ्टर, नेक्स्ट, इनटू, फ्रॉम। ठीक है, तो ये सारे जो दिए हुए हैं इसको मैंने पढ़ दिया एक बार। अब आप लोगों को करना क्या है, चलिए इसको फिल करते हैं। वन डे एज आई वॉज वॉकिंग अलोंग, इसमें अलोंग यूज हुआ है। द बैंक ऑफ द रिवर, आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस, तो अक्रॉस कहाँ है, अक्रॉस द फील्ड। आई वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग टू मी, okay, now come to the next. I stopped and waited. After some time he reached where I was standing. After, now come to next. He said I went all around the town. Around, I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house next to the neem tree? Guess who is moving into, इसमें क्या भरेंगे, into that house. Janak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic tricks from him. So dear students, all the words have been used and see, these are prepositions. Sorry, these are prepositions and you have to use it. अब आगे चलते हैं, ये फिर क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया। ठीक है, आपको फिल करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड कहाँ कहाँ सुटेबल होंगे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विथ क्वेश्चंस वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव एक क्वेश्चन है, तो अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से लिखेंगे। व्हाट डू यू प्ले, देखिए ये सारा मैंने लिख लिया है, एज इट इज़ आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट वाले में व्हाट है, सेकंड वाले में व्हेन है, थर्ड वाले में व्हाट है, फोर्थ वाले में व्हेन है, फिफ्थ वाले में विच है, सेवन्थ वाले में व्हेन है, और सिक्स्थ वाले में व्हेन है, और सेवन्थ वाले में व्हाट है। तो आप लोग इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये रेफरेंस, अच्छा पिछला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग नोट कर पाएंगे। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप लोग चाहें तो मतलब इसका आंसर आप लोग देख करके स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हम लोग मैं ये वीडियो को रोक करके थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग समझ पाएँ इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। देखिए ये है 1 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है। वेल देयर इज़ नो हरी, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी। देखिए वीडियो क्वालिटी यहाँ पर थोड़ी सी डाउन भी हो रही है, तो आप लोग परेशान ना हो, ये जो है ब्लर हो रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, सी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। First one, well there is no hurry, the creeper is very small, it would be a pity to destroy it now. And in the second you can see, so this is where the wild geese live.
Dear students, you need to read it carefully and answer the questions. Who said this? किसने कहा? ये फर्स्ट वाले का है. Who said this? आंसर हो जाएगा गीज. Well, there is no hurry. Who said this? गीज ने कहा ना कि अभी कोई जल्दी नहीं है और इसको आराम से हम लोग जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसको हटा देंगे. देखिए, गीज said this. To whom it was said? The wild old bird. क्योंकि wild old bird ही तो उनको कह रहा था, wise old bird, कि आप लोग इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा और इसके सारे कोई पेड़ पर चढ़ जाएगा. देखिए, When was it said? ये कब कहा गया था? When the creeper was still young. जब creeper अभी छोटा ही था. Draw pictures of speakers of the above lines. अब इसमें क्या है? Speaker, ये गीज का आप लोगों को फोटो बनाना है. अगर आप लोग चाहें तो बना सकते हैं. So this is where the wild geese live. ये किसने कहा? Who said this? Hunter. अब देखिए, इस लाइन में आपको बताना कि किसने कहा. To whom it was said? To himself. देखिए, when it was said? When he saw the tall tree and creeper. जब उसने बड़े से पेड़ और उस पर क्रीपर को देखा तो उसने कहा so here the geese live. तो ये वो जगह है जहाँ पे गीज रहते हैं. अब उसको क्या है? उनका शिकार करना था तो उसने बोला. Now come to next question. Dear students, it is fun time of the lesson Flying Together class 5th NCERT English. See, proverbs are short, wise sayings. For example, look before you leap. तो देखिए, प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? कहावत. ठीक है, प्रोवर्ब्स होती हैं कहावतें जो लोग कहते हैं, सुनते हैं, जो प्रचलित कहावतें हैं जो लोग कहते हैं, सेइंग्स. This means that we should think carefully before we take any action. इसकी मीनिंग ये है कि अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो उसके पहले हमें उसके बारे में ध्यानपूर्वक सोच लेना चाहिए. ये जो लुक बिफोर यू लीव, इसका मीनिंग ये होता है. तो देखिए, प्रोवर्ब्स जो होती है ना, उसका एग्जैक्ट वर्डली मीनिंग नहीं लिया जाता है, उसके सेंटिमेंट्स की मीनिंग ली जाती है. उसका बैकग्राउंड एक होता है और उसकी मीनिंग ली जाती है. जो प्रोवर्ब होता है उसका एज इट इज वर्डली मीनिंग नहीं लेते हैं. Here are some popular English proverbs. Read them aloud together and discuss what each could mean. तो आप लोगों को करना क्या है? कुछ नहीं करना है इसमें, इसको लिखना भी नहीं है कॉपी में अपने, बस आप लोगों को देखना है. ओल्ड इज गोल्ड. ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड. थिंग्स विच आर ओल्ड आर बेटर. जो चीज़ें पुरानी होती हैं वो थोड़ी सी बेहतरीन होती हैं. एज यू सो यू शैल रीप या शैल यू रीप. यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स और मिस्टेक्स. जो भी आप करते हैं वो आप उसके लिए जिम्मेदार होते हैं. मान लीजिए आप अच्छा करेंगे तो भी आपको अच्छाई ही मिलेगी, अगर आप बुराई करते हैं तो आपको बुराई ही मिलेगी. एज यू सो शैल यू रीप. जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे, इसका वर्डली मीनिंग होगा. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. टुगेदरनेस गिव्स मोर पावर. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. संगठन में शक्ति है या एकता में ही शक्ति है. तो इसका मीनिंग हो जाएगा टुगेदरनेस गिव्स मोर पावर. अब अगला है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी शुड ऑलवेज स्टे टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर. तो इसका जो वर्डली मीनिंग होगा ये होगा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर हम लोग एक रहते हैं तो खड़े रहते हैं, डिवाइड हो जाते हैं तो गिर जाते हैं. इसका मतलब ये होगा वी शुड ऑलवेज स्टे टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर. तो हम लोगों को किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एक साथ रहना पड़ेगा और मिल के रहना पड़ेगा. अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. अ रियल फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स अस वेन एवर वी नीड. एक जो सच्चा दोस्त होगा या सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी ज़रूरत में काम आए. लुक एट दिस प्रोवर्ब, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. अंत भला तो सब भला. इसका हिंदी मीनिंग होता है अंत भला तो सब भला. अंत भला तो सब भला मतलब अगर अंत अच्छा है किसी भी चीज़ का
तो हैप्पी एंडिंग जिसको कहते हैं ना, अगर अंत अच्छा है तो वो उसका सब कुछ अच्छा रहा समझो। जर्नी कैसी भी रही लेकिन अगर अंत अच्छा हुआ तो वो अच्छा ही है। डिस्कस व्हाट इट मीन। कैन यू थिंक ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन लाइफ वेयर दिस प्रोवर्ब कैन बी यूज्ड। डिस्कस व्हाट इज मीन, इसका मीनिंग क्या है आप लोग आपस में चर्चा करिए। तो मीनिंग तो यहाँ लिख दिया गया है। कैन यू थिंक ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द लाइफ वेयर दिस प्रोवर्ब कैन बी यूज्ड। आप लोग जीवन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं जब आपको ऐसा लगा चलो अब आखिर अच्छा हुआ। जैसे कई बार हम लोग ना, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ इसका एक एग्जाम्पल कि हम लोग मैच खेल रहे होते हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं, बीच में हमारे बहुत सारे विकेट डाउन हो जाते हैं, लेकिन आखिरी जो हमारा बैट्समैन होता है वो धीरे धीरे खेलता हुआ मैच को जिता देता है। तो हम कहते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। आखिर हम मैच अंत में जीत गए। चलो ठीक है, शुरू में थोड़ी गलतियाँ हुई, थोड़ा मुश्किल आया, लेकिन हम लोग उसको पार कर चुके। राइट डाउन योर स्टोरी और द इवेंट, देन रीड द पैराग्राफ टू योर नेबर। अब आप लोग जो मैंने एक्सपीरियंस बताया ना, ऐसे ही कोई एक्सपीरियंस अगर आपका हो तो आप लोग उसको लिखिए और उस पैराग्राफ को अपने पड़ोसी या अपने बगल में जो बैठा हुआ बच्चा है उसको बताएं या अपने फ्रेंड्स को बताएं कि देखिए अंत भला होता है तो सब भला होता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाला जो है ये एक गेम है कि आप लोग जब इन वर्ड्स को बोलें तो टुकड़ों में बोलें और टुकड़ों में बोल बोल के जितने टुकड़े हैं हर टुकड़े पर एक बार क्लैप करें। तो ये एक गेम है, इसको आप लोग खेल सकते हैं या अपने आप बोल के एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अब एक्सरसाइज पार्ट्स के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ अच्छा से समझ में आया है और आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लिए हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।